ऋतु से ही फिर बता रहे हैं आगे, ऋतु तक बताए थे। ऋतु जो है कितने प्रकार के हैं और ऋतु के अनुसार जो है खेतों की जुताई करनी चाहिए, जिससे जो है क्या होता है कि खेत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए ऋतु में, ऋतु जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है गर्म ऋतु। गर्म ऋतु का मतलब जो गर्मी में जुताई की जाए, और गर्मी की जुताई से खेत को काफी लाभ होता है। इससे जुताई करने से जो है कीड़े मकोड़े आदि खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत तेज होता है, खेत सभी खाली रहते हैं। इससे जो है गर्मी में जुताई अवश्य करनी चाहिए। और जुताई जो है मिट्टी पलट हल से करें, और जो है जिससे मिट्टी पलट हल से करने पर जो खरपतवार होंगे वो नीचे दब जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। ग्रीष्म काल की जुताई करने से लाभ क्या क्या है, ठीक है। जो हानिकारक कीड़े मकोड़े हैं वह जो है ऊपरी सतह पर आकर तेज धूप के कारण नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा आपका मिट्टी की संरचना जो है उसमें सुधार आएगा। क्या आएगा? सुधार आएगा, ठीक है। और अधिक व तेज धूप के कारण जुताई द्वारा उखड़े हुए खरपतवार क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। फिर अगला देखिए वर्षा ऋतु में जो है जुताई बहुत ज्यादा नहीं की जा पाती, क्योंकि उस समय बरसात होता है और खेत जोतने योग्य नहीं हो पाता है। जब बरसात बंद होता है तब जो मतलब अगस्त के बाद सितंबर में जो है जुताई की जा सकती है। तो इससे क्या होते हैं, मिट्टी के ढेले ना रहें। जब जुताई की जाए तो उस समय जो है खेत में ढेले ना रहें, इस प्रकार से जुताई करनी चाहिए। भूमि पूरी तरह से जो है मिट्टी पलट से पलट देना चाहिए, क्योंकि उस समय खर ज्यादा होते हैं और वो खर खेत में दब करके नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए आपका आता है शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या है कि शरद ऋतु का मतलब ठंडक का मौसम। उस समय खेत में समय नहीं होता है, केवल जो खेत वर्षा के ऋतु में बुआई ना किया गया हो उसी को अच्छी प्रकार से जुताई की जा सकती है। अन्यथा खेत की जुताई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस समय कई फसलों की बुआई करनी रहती है, तो हमारे पास समय उतना नहीं होता। 2-4 दिन 5 दिन का समय होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 10 दिन का। तो ऐसी स्थिति में भूमि को पूर्ण रूप से भुरभुरा बना देना चाहिए। और भूमि को भुरभुरा बनाने पर जो खरपतवार होते हैं वो मिट्टी के कणों से अलग हो जाते हैं, जिससे वह सूखने में काफी समय नहीं लगता है, कुछ समय में ही सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब आइए देखिए जुताई की विधियां 2 हैं। 2 में पहला है बाहर से भीतर की जुताई। बाहर से भीतर की जुताई मतलब यह क्या है कि इसकी जुताई जो है बाहर से शुरू करते हैं और अंदर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा हम बना दे रहे हैं ग्राफ। तो यहाँ से देखिए ये मान लो खेत है, खेत के एक सिरे से जुताई करना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से जुताई करते जाते हैं, ऐसे ठीक है, ऐसे जुताई करते जाते हैं। लास्ट में खेत कहाँ आता है, बीच में जुताई हो जाती है, ठीक है। ये आपका बाहर से भीतर की जुताई। और दूसरा है भीतर से बाहर की जुताई, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह एक आपका प्लान है
से बाहर की तरफ। तो मान लो खरा यहां से उठाए इस प्रकार से, ठीक है, तो ऐसे जुताई करते हुए ऐसे ऐसे भीतर से उठाएं, भीतर ही लास्ट में बाहर कर देंगे, ठीक। तो ये भीतर से बाहर जुताई हो गई, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे क्या है कि जुताई के महत्व, जुताई के महत्व क्या है? जुताई के महत्व में क्या है कि जुताई जब की जाए तो उनमें जो रंध्राकाश होता है खेत में, रंध्राकाश मतलब छिद्र, जिससे नमी बहुत तेज से ऊपर जाता है, तो उसी को तोड़ने के लिए जुताई बहुत ढंग से करनी चाहिए, जिससे खेत में कोई ठहरी ना हो। ठहरी का मतलब जो स्थान छूट जाता है जुताई करते समय, जैसे मान लो कल्टीवेटर जुताई किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये मान लो आपका फार है, फार ऐसे जोतता जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये बीच में स्थान छूट जाते हैं, इसी को कहते हैं ढेरी। इस प्रकार से एक बार इधर से जुताई करें, फिर इधर से करें, अगर फिर ठहरी नहीं तो फिर इस प्रकार से जुताई करें, ठीक है। तो इस प्रकार 2-3 बार ऐसे जुताई करने से खेत में ठहरी नहीं रह जाती है, जिससे जो खेत की जुताई अच्छी ढंग से हो जाती है। और एक चीज और जानिए, बहुत ज्यादा खेत की तैयारी करने से भी जो है उसमें मृदा संरचना जो होती है उसमें काफी हानि होता है। तो इसके लिए जो मुख्य रूप से खेत की उतनी ही जुताई करें जिससे पौधों का विकास अच्छी प्रकार के हो सके। तो एक होता है आपका न्यूनतम भू परिष्करण, जिसे आपको बता रहे हैं न्यूनतम भू परिष्करण जो होता है, ठीक है। न्यूनतम भू परिष्करण का मतलब है कि कम से कम जुताई किए बिना फसल की बुआई कर दें, उपज में कोई कमी किए बिना भूमि में कम से कम तैयारी करने की क्रिया करना न्यूनतम भू परिष्करण कहलाता है। मतलब कम से कम जुताई करें, कम से कम जो तैयारी करें, केवल उतना ही जितना बहुत अति आवश्यक हो उतना ही खेत की जुताई करें, जिससे पौधे से अपना विकास कर सके और उपज में कोई कमी न हो, ठीक है। इसके लिए 4-5 उद्देश्य दिया गया है, तो आइए देखिए। पहला उद्देश्य है खेत की लागत को घटाना। पहला उद्देश्य क्या है? खेती की लागत को घटाना। दूसरा मृदा की सघनता, मृदा की सघनता को रोकना, मृदा की सघनता को रोकना। और तीसरा क्या है? मृदा क्षरण को कम करना, मृदा क्षरण को कम करना। क्षरण का मतलब जिससे मिट्टी बाहर ना जाए बरसात के समय में, या हवा के झोंकों से मिट्टी की कण बहुत ज्यादा इधर उधर ना चले जाए। इसके बाद चौथा है मृदा संरचना के विघटन को कम करना, विघटन को कम करना। मतलब जो मृदा संरचना है उसमें जो ऑक्सीजन है वह पूर्ण रूप से आ सके ऐसी स्थिति में। इसके बाद जुताई का समय। जुताई का समय क्या है कि जुताई उस समय पर करना चाहिए, जैसे मान लो खेत की सिंचाई की गई हो या बरसात हुआ हो, तो खेत में नमी जो रहती है वह कब करनी चाहिए उसकी जुताई। खेत की जुताई का समय मुख्यतः मृदा में उचित नमी को की मात्रा पर निर्भर करता है, जिससे जब खेत में हल्का हल्का सफेदी पड़ने लगे या जो है दोमट मिट्टी का रंग जो है भूरा या कहीं कहीं चित्तीदार हो जाए, तब समझना चाहिए खेत की जुताई करना, जिसे हम कहते हैं बागनी हिंदी भाषा में, और किताब की भाषा में क्या कहते हैं? ओट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओट, ठीक है। ओट आ गया मतलब बरगनी आ गई।
ठीक, आगे देखिए कि जुताई का संरचना पर प्रभाव, जुताई करने से जो है संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मृदा की दानेदार संरचना बनाने के लिए सदैव उसे ओट आने पर ही जोतना चाहिए। मतलब अगर मृदा की संरचना बनाए रखना है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसमें जब तक बरकनी पूर्ण रूप से ना आवे तब तक खेत की जुताई नहीं करनी चाहिए। इससे जो है मिट्टी की संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जुताई करने के योग्य भूमि नहीं हुआ है तो उस समय जुताई कर देंगे तो मिट्टी के संरचना पर अधिक से अधिक प्रभाव पड़ेगा। जैसे जुताई करने से खेत में ढेले हो जाएंगे और ढेले को तोड़ने में काफी दिक्कत होगा, क्योंकि नमी रहते ही यदि उस पर पाटा चला दिया जाए तो बाद में किस रूप में बदल जाते हैं, ढेले के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, बस आज ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आज ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, बस इतना ही।